ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने क्या चर्चा की थी? बताओ। ये वाला याद नहीं आना ना। आज वाला पढ़ने से क्या फायदा फिर? कल याद नहीं है। जाओ दिमाग दिमाग पे जोर डालो। लोग भगवान को कॉपी करते हैं। उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, यही था। जो विद्वान है उनको, जो इग्नोरेंट है उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और उससे पहले था जो तत्वविद, तो महाबाबू है। ये वास्तव में विद्वान लोग हैं, वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, कौन सा कार्य करना चाहिए और देव अंधे तत्व में किस तरीके से नहीं लगना चाहिए। ऐसा आज ये देखते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जोरा। कई बार अपन बहाना मारते हैं, है ना? तो ये हाँ, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में क्यों नहीं आए आप? सुबह जल्दी क्यों नहीं उठे? तो क्या बोलते हैं? रात में सो अभी थोड़ा बुखार सा आ रहा है ना, ज्वर आ रहा है मेरे को, है? थोड़े सिर दुख रहा है, थकान हो रही है। तो हाँ, तो भगवान भगवान बोले बहाना नहीं मारना है जी। विगत जब रहा, जो ज्वर है आपका, बुखार जो है, लेथार्जी आलस जो है ना, उसको विगत, उसको छोड़ दो और क्या करो? युद्धस्व, युद्ध करो। अर्जुन बहुत सारे कारण बताते हैं, 6 कारण बताते हैं, 5-6 कारण कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। तो सारे कारण रिजेक्ट करके भगवान बोल रहे हो यहाँ पे, ये सब आलस छोड़ो और युद्ध करो। कैसे युद्ध करो? मयि सर्वाणी कर्माणि, सारे सर्वाणी कर्माणि, सारे कर्म, मयि सन्न्यस्य, मेरे में, है ना, समर्पित करके, है ना, मेरे पे छोड़ के। अध्यात्म चेतसा, और चेतना कैसे होनी चाहिए? आध्यात्मिक चेतना। और कैसे? निराशी, निराशी मतलब निराश हो जाना, बिना कोई भौतिक इच्छा के। निराशा, आशा मतलब इच्छा। इच्छा। आगे क्या आशा है तुम्हारी, क्या कामना है? निराशा मतलब बिना कोई भौतिक इच्छा के, प्रॉफिट की। निर्ममो, निर्मम, निर्मम मतलब मतलब सहसा जो सॉफ्ट। मम मतलब मेरा, निर्मम मतलब मेरा नहीं। मैं और मेरा का जो भाव होता है उसको छोड़ के, फाइट। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जवरः। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। ट्रांसलेशन आयुष प्रो पढ़ पाएंगे ट्रांसलेशन? जी प्रभु जी। पढ़िए। Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to prosperity, and free from lethargy, fight. फ्री फ्रॉम लेथार्जी। तो बता रहे हैं कि हे अर्जुन,
surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship. स्वामित्व के का क्लेम किए बिना, हम क्लेम ठोक देते हैं ना कि ये मेरा है। और फ्री फ्रॉम लेथार्जी, लेथार्जी मतलब आलस से फ्री होके युद्ध करो। हम्म, ठीक है, पढ़ो। This verse clearly indicates the purpose of Bhagavad Gita. The Lord instructs that one has to become fully Krishna conscious to discharge duties as if in military discipline. Such an injunction may make things a little difficult. Nevertheless, duties must be carried out, but with dependence on Krishna, because that is constitutional position of living entity. The living entity cannot be happy independent of the cooperation of the Supreme Lord, because the eternal constitution position of living entity is to become subordinate to the desires of the Lord. Arjun was o- Arjun was there Arjun was therefore ordered by Shri Krishna to fight as if the Lord were in military commander. One has to one has to sacrifice everything for the goodwill of the Supreme Lord, and at the same time discharge prescribed duties without claiming proprietorship. Arjun did not have to consider the order of the Lord, he had only to execute his order. The Supreme Lord is the soul of all souls. Therefore, one who depends solely and wholly on the Supreme Soul without personal consideration, or there, on in other words, there on in other words, one who is fully Krishna conscious is Adhyatma Cheta. Adhyatma Cheta Nirashya means that one has to act on the order of the master, but should not expect fruitive results. The cashier may count millions of dollars for his employer, but he does not claim a cent for himself. Similarly, one has to realize that nothing in the world belongs to any individual person, but that everything belongs to the Supreme Lord. That is the real purpose of my unto me. And when acts in such Krishna consciousness, certainly he does not claim proprietorship over anything. This consciousness is called nirmam, or nothing is mine. And if there is any reluc- reluctance to execute such a stern order, which is without consideration of so-called kinsman in the bodily relationship, that reluctance should be thrown off. In this way, one may become vigata, jwar, or without feverish mentality or lethargy. Everyone, according to his quality and position, has a particular type of work to discharge, and all such duties may be discharged in Krishna consciousness as described above. That will lead one to the path of liberation. मतलब प्रभु इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो हम जो सोल्स हैं उनका जो मेन मोटिव है वो है कि अपने जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है उनको भी करना है, और मतलब उन्हें छोड़ना नहीं है, और मतलब ऐसा भी नहीं सोचना है कि वो सब मेरा है, मतलब मैं कर रहा हूँ करके। और ऐसा भी नहीं कि जो हम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें पाने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ये जान के करना चाहिए कि जो भी काम कर रहे हैं तो वो भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए। और क्योंकि हमें अपनी जो पोजीशन है उसका पता होना चाहिए, जैसे हम सोल्स हैं तो हम पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ गॉड हैं। तो हमारा जो भी काम होना चाहिए वो भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए होना चाहिए। और मतलब मतलब ऐसा बोला गया है कि जो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में होता है वो उसको हमेशा ये पता होता है कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमेशा प्रेजेंट रहता है उसे पता होता है कि जो वो भी कर रहा है तो उसमें जो उसका रोल है वो बस इतना है कि उसे हमेशा भगवान को सेटिस्फाई करना है और जो भगवान के ऑर्डर्स है उनको फॉलो करना है। जैसे इधर पे कैशियर का एग्जांपल दिया है कि जो कैशियर होता है तो जब उसका काम होता है कैश कलेक्ट करना, तो वो कितना मनी काउंट करता है, कितना ज़्यादा मतलब वो हिसाब किताब रखता है, लेकिन वो उसको क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा है, वो सब उसके एम्प्लॉयर का रहता है। वैसे ही यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब भगवान की है, बस हमें उनका यूज़ करके उन्हें सेटिस्फाई करना है। समझ में आया इस प्रो?
हाँ प्रभु जी। बताओ क्या समझ में आया। प्रभु जी हमको यही समझ में आया कि हम जो भी कर्म करते हैं हमें सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम छात्र हैं, तो हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा मानना चाहिए कि बस हम क्या कहते हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, प्रभु को अर्पित कर देना चाहिए हमारे हमें सारे काम में अपने। आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी ऐसा कि जैसे कि हम लोग छात्र हैं तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें अपने सारे काम भगवान को अर्पित कर देने चाहिए। जैसे कैसे कर सकते हो। मतलब इसमें इस श्लोक में यही बताया गया है कि हमें जो भी हम काम कर रहे हैं हमें क्या कहते हैं उसके फल की आशा को त्याग करके उसे भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। भगवान अर्जुन को वही बोल रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं हाँ। और अर्जुन का काम क्या है। अर्जुन कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सा काम करना है अर्जुन को। अर्जुन। अर्जुन को युद्ध करना है। आपका युद्ध क्या है। पढ़ाई करना है। हाँ प्रभु जी। हाँ तो आपको स्टडी कैसा करना है। मयि सर्वाणी कर्माणि, जितने भी आप कार्य कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और बाकी दूसरे कार्य कर रहे हैं, सब भगवान को अर्पित करके अध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक चेतना से आपको आगे पढ़ाई करनी है कि नहीं। हाँ हाँ प्रभु जी। तो ये अर्जुन के लिए था और हमारे लिए भी वही है। जो भी हम कार्य करें सब आध्यात्मिक चेतना से करें और सारे कार्य हम भगवान को अर्पित करें। और क्या निराशी, निराशी कोई बिना भौतिक इच्छा के, भौतिक प्रॉफिट के, भगवान को भगवान को अर्पित कर दिया तो फिर बचा ही क्या, खुद का है ही क्या, है कि नहीं। निर्ममो, और खुद का कोई ऐसा नहीं कि मैं और मेरा, वो भाव अपने आप खत्म हो जाएगा क्योंकि भगवान के अंदर में आ गया ना। और विगत जवर है, भगवान देखिए यहाँ पे एक सीधा ऑर्डर दे रहे हैं। बहाने मारना छोड़ दो। ज्वर आ रहा है मेरे को, बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, भगवान बोल दे विगत जवर। छोड़ो बहाना बना, बहाना बनाने बंद करो अब, है ना। युद्धस्व, युद्ध करो अपना। आपका युद्ध अलग अलग हो सकता है। पढ़ाई करना है कि नहीं, प्रचार करना, बहुत सारे युद्ध हैं आपके। तो युद्ध करना है। और युद्ध किस किस प्रकार से करना है, किस मनोभाव से करना है। निराशी, निर्मम, सर्वाणि कर्माणि संन्यास, अध्यात्म चेतना। ऐसे करेंगे तो फंसेंगे नहीं भौतिक जगत में। खुद के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म देना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर भगवान बोल रहे हैं ये मैं मतम इदम, ये मतलब ये जो मैं तुमको बताया, हाँ? ये मतलब जो लोग, मैं मतलब मेरा, मता मतलब मत है मेरा ये, इदम ये, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, ये नित्य रूप से जो इस प्रकार से ये जो कार्य करते हैं, जो मानव इस प्रकार से कार्य करते हैं, श्रद्धावंत, श्रद्धा के साथ, अनसूयंत, हाँ, असूय मतलब ईर्ष्या करना, अनसूय मतलब ईर्ष्या नहीं करना, बिना ईर्ष्या के, मुच्यंते मतलब मुक्त हो जाते हैं, ते भी कर्म भी, वो जो फ्रूटिव वर्क करते हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। कैसे। हम बाहर की जगत में कोई भी काम करते हैं तो किस लिए करते हैं, हिंदी तृप्ति के लिए करते हैं ना। मेरा क्या फायदा है, मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब वो कंपनी में के तो बहुत कुछ हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट कहाँ से पैसा आ रहा है वो तो पता नहीं ना। गलत काम से भी आता है, बहुत सारी जगह से आता है। तो उससे काम करने में इस प्रकार हम फंस जाते हैं। उस कंपनी में काम करें वैसे पैसा हमको मिल रहा है, तो लेकिन इस प्रकार से काम करेंगे यदि अपना श्रद्धा के साथ, बिना ईर्ष्या के, हैं, और निर्ममो, निरहंकार जो ऊपर बताया, है ना, निराशी, निर्ममो, भगवान को अर्पित करके इस तरीके से करेंगे तो हम कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। हम्म। पुष्पेंद्र प्रभु भी है जो हमारे साथ। पुष्पेंद्र प्रभु, पढ़िए ट्रांसलेशन पढ़िए इसका, यहाँ से आवाज जाएगी अच्छी हो जाएगी। Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow these teachings faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions. Perfect.
The injunction of the Supreme Personality of Godhead Krishna is the essence of all Vedic wisdom and therefore is eternally true without exception. As the Vedas are eternal, so this truth of Krishna consciousness is also eternal. One should have firm faith in this injunction without envying the Lord. There are many philosophers who write comments on Bhagavad Gita but have no faith in Krishna. They will never be liberated from the bondage of fruitive action. But an ordinary man with firm faith in the eternal injunctions of the Lord, even though unable to execute such orders, becomes liberated from the bondage of the law of karma. In the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunction of the Lord, but because one is not resentful of this principle and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to the stage of pure Krishna consciousness. इसमें भगवान यही बता रहे हैं कि जो मेरे जो मेरा इंजंक्शन है, मेरे को जो फॉलो करता है फेथ के साथ विदाउट एनवी, और तो वो क्या होता है, अपने जो भी कर्म कर रहा है इस संसार में उसके कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। भगवान यहाँ पे बता, यही शास्त्रों का सिद्धांत है और इसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। तो समझ में आ गया आइस प्रूफ? अच्छे से नहीं आया प्रभु जी। तो और देख लेते हैं, तात्पर्य भी देख लेते हैं। तो इसमें वही बता रहे हैं भगवान जो बताए कि जो लोग इस प्रकार से जो मैं बताया हूं कि कर्म फल से कैसे मुक्त हो सकते हैं, वो कब होंगे? ऊपर वाले श्लोक में बताया ना कि किस प्रकार से कार्य करेंगे तो वो व्यक्ति है ना, तो उसके कर्म फल सब खत्म हो जाएंगे, है ना। पहले वाले में निर्देश दे दिए कि सारे कर्म मेरे को अर्पित करो, आध्यात्मिक चेतना से काम करो, आध्यात्मिक चेतना से काम करो। हमारी क्या भौतिक चेतना हो जाती है सेवा करते करते भी कई बार। तो निराशी कोई फल से आसक्त होए बिना, है ना, बिना ममत्व का भाव कि मैं ही करने वाला हूँ सब, और आलस को त्याग कर जब हम सेवा करेंगे, इस तरीके से हमारी पढ़ाई करेंगे, है ना, अर्जुन को बोले युद्ध करो तुम इस तरीके से, तो इस प्रकार से जब सब लोग करेंगे तो भगवान बोले कि ऐसा मेरा मत है, यदि ये सब लोग इस प्रकार से यदि कार्य करेंगे, और कार्य कैसे करना है? श्रद्धा के साथ, फेथ होना जरूरी है। महाअवतार नरसिंह का मूवी देखी थी क्या? एक मूवी आई थी महाअवतार नरसिंह, नहीं देखी होगी तो वो प्रहलाद महाराज के बारे में थी। प्रहलाद महाराज को देखिए क्या क्या मतलब कष्ट नहीं दिए वो, हैं, उसके पिताजी ने। उसका बाप ही ऐसा, बताइए, मतलब भक्ति नहीं करना तेरे को, है। वो और बेटा बोल रहा है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, भक्ति तो करना ही है मेरे को, है। सब प्रकार के कष्ट है बचपन से ही, है ना। वो अपनी बहन के लास्ट में क्या किया, अपनी बहन होलिका थी उसके गोद में ही दे दिया उसको कि स्वाहा हो जाएगा, अब तो मर जाएगा कम से कम। फिर भी होलिका खुद स्वाहा हो गई, प्रहलाद महाराज बच गए, तो इसलिए हम होली बनाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी है, ये श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारी कोई टीचर में या कोई किसी व्यक्ति में श्रद्धा होती है ना, तो क्या होता है, उससे सीखना बहुत आसान हो जाता है। फेथ होता नहीं क्या होगा, तेरा ज्ञान वो हमारे अंदर जाता है। अंदर जाता है। और श्रद्धा नहीं होती है तो हाँ ठीक है, बोल रहा है बोल, तू चल तो ठीक, तेरा काम है बोलना, बोल तेरे को इसी के पैसे मिलते बोले, है ना। जैसे कॉलेज में बोलते हैं टीचर को, प्रोफेसर को, हाँ ठीक है, फॉर्मेलिटी करना है, इसको कर ले तू फॉर्मेलिटी, ढंग से पढ़ाएगा वढ़ाएगा तो है नहीं। तो न टीचर की, है ना, न
स्टूडेंट की टीचर में श्रद्धा होती है ना, टीचर का स्टूडेंट में श्रद्धा होती है। टीचर भी ऐसे सोचता है, अरे इनको आजकल के बच्चे ऐसे, इनको पढ़ना लिखना है नहीं। तो चलो करो, फॉर्मेलिटी करो। कल फैकल्टी से मिलके आया था ना, तो वो रियलाइजेशन आ रहा था, अपन चर्चा कर रहे थे। तो इस प्रकार से श्रद्धा होनी जरूरी है। और अनसुयंतो, है ना, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हैं? ईर्ष्या किनसे? भगवान से। तो बहुत सारे भगवत गीता पे कमेंट्री लिखने वाले लोग हैं, प्रभा जी तात्पर्य में बता रहे हैं, इतनी मोटी मोटी कमेंट्री लिखे अपनी भगवत गीता पे, टिप्पणी दिए हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कृष्ण में श्रद्धा ही नहीं है, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और फिर भी अपनी कमेंट्री लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी पुस्तकें बिकती हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बोलते भगवान का तो रूप ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने तो भगवत गीता बोली ही नहीं, वो तो उनके अंदर से कोई बोल रहा था। है तो इस तरीके से अलग अलग फिलोसफी। इधर विदिशा में बहुत बड़ा बोर्ड लगा था, कृष्ण के अंदर जो बोल रहे हैं भगवत गीता जिन्होंने बोली, ऐसा करके। वहाँ पे कृष्ण बोलते, कृष्ण के अंदर 2020 में मैं आया था, तो एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया हुआ था उधर, भक्ति वाले रूम लगाए हुए गायत्री वाले, क्या क्या, कौन सा रहते हैं वो, ब्रह्म कुमारी। हाँ, तो उनके क्या, उनके सिद्धांत बदलते रहते हैं, शास्त्रों के सिद्धांतों से बदलते नहीं है, लेकिन बहुत सारे सोसाइटीज के सिद्धांत बदलते रहते हैं। कुछ भी होता रहता है। तो इस तरीके से क्या, जो लोगों को भगवान में श्रद्धा नहीं है, उनके वाक्यों में श्रद्धा श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है, तो वो कभी भी जो कर्मों के नियम है उनके बॉन्डेज से कभी मुक्त नहीं हो सकते वो लोग। हम्म। तो लेकिन जो इस प्रकार से भगवान के वाक्यों में बातों में श्रद्धा रखी, जिस प्रकार से कार्य करता है, तो मुच्यन्ते ते पे कर्म भी, सारे प्रकार के कर्मों से वो मुक्त हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो एक और श्लोक पढ़ते हैं। ये तो एतत् अभय सुयंतः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विधि नष्टान चेतसः। पढ़िए दूरा को, तब तक वर्ड टू वर्ड में नहीं देख लेता हूँ। तीसरे तीसरे चैप्टर का 3.32। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग लेकिन क्या करते हैं, अभिस्वयंतः ईर्ष्या के कारण क्या करते हैं, न अनुतिष्ठन्ति, अपना जो नियत कर्तव्य है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, सबको अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वर्णाश्रम धर्म का जो कर्तव्य है, जो अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य या स्टूडेंट लाइफ है, जो भी है, सबको अपना कर्तव्य क्यों करना चाहिए? उससे वो प्यूरिफाई होता है, उसका शुद्धिकरण होता है प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने से। ये भगवान बोला, जो जो आउट ऑफ एनवी जो लोग अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं करते हैं, मेरे मत का पालन नहीं करते हैं, मैं मतलब सर्व ज्ञान, सब प्रकार के ज्ञान से क्या वो विमूढ़ है ना, विधि नष्टान अचेत है, और अचेत भगवान की चेतना नहीं होने के कारण सब प्रकार से वो नष्ट हो जाते हैं, है ना, बर्बाद हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ट्रांसलेशन में प्रपट पढ़िए तो उससे और समझ में आ जाएगा। But those who, out of envy, disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered breath of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. Purport: the flaw of not being Krishna conscious is clearly stated herein, as there is punishment for disobedience to the order of Supreme Executive Head. So there is certainly punishment for the disobedience to the order of Supreme Personality of Godhead. A disobedient person, however great he may be, is ignorant of his own self and of the Supreme Brahman, Paramatma, and the personality of Godhead. Due to a vacant heart, therefore, there is no hope of perfection or life for him. तो इसमें ये बताया है कि डिसोबीडियंस की पनिशमेंट तो हम लोगों को इस मटेरियल लाइफ में मिलती है, मटेरियल लाइफ में भी मिलती है। जैसे कि जो भी हेड होते हैं उनके हम परमिशंस को अगर नहीं मानते तो उसकी पनिशमेंट मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर अपन जुडिशरी को भी देखें तो जो हेड्स हैं उनकी अपन परमिशंस को नहीं, क्या उनके कहने पे नहीं चलते हैं तो उसकी पनिशमेंट मिलती है। सो ऑन द अदर हैंड फिर जब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड जो हर एक चीज के परमात्मा है,
उनकी परमिशंस को ना मानने पे भी उनकी डिसोबीडियंस करने पे भी हमें पनिशमेंट मिलती है। एंड वो कितना ही क्या बोलते कैसा ही व्यक्ति हो, बट वो अपने सेल्फ के लिए इग्नोरेंट ही रहेगा। मतलब कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी हो, बट वो अंदर से इग्नोरेंट ही रहेगा, खुद को अपने आप को जज नहीं कर पाएगा। एंड ऐसे क्या बोलते हैं, इन लोगों के लिए कोई होप नहीं होती परफेक्शन की लाइफ के अंदर। प्रभुपाद जी कई जगह इसको बताते हैं, सिंपल एग्जांपल से बताते हैं। देखिए ट्रैफिक लाइट मतलब ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है, वो किसके फायदे के लिए बैठे है? हमारे फायदे के लिए भैया, ट्रैफिक नहीं लगेगा उसमें फायदा हो। कोई बोल सकता है भैया मैं क्यों करूँ पालन? हम तो इंडिया में तोड़ने में मजा आता है कि नहीं? लाल बत्ती रहेगी तो हम लेके जाएंगे, तो हम एक कॉलर ऊंची करके बता देंगे देखो हम निकाल लिया देखा। है कि नहीं? लेकिन जब चालान आता है तो फिर अकल ठिकाने आती है। तो उसी तरीके से भगवान के जो नियम है पूरा सृष्टि भगवान की इच्छा से चल रहा है। भगवान ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, भगवत गीता शास्त्र हमको दिए हैं। हम बोल सकते हैं, बहुत कॉलर ऊंची ऊंची करके चलते हैं बहुत सारे लोग, अरे हम नहीं मानते शास्त्र वास्त्र को, क्या है क्या हरे कृष्ण हरे राम क्या है, छोड़ा है कुछ नहीं पता इनसे। है कि नहीं? है तो बहुत कॉलर ऊंची करके चलते हैं, लेकिन जब माया की थपेड़ लगती है, प्रकृति के नियमों की चपेट में जब आते हैं तो अकल ठिकाने आ जाती है फिर। तो हाँ प्रभु जी बताइए, वो क्या कौन सा मंत्र होता है, वो क्या हरे कृष्ण मंत्र है, वो क्या है, थोड़ा बताइए हम भी करेंगे। हैं? तो क्या है कि जो समझदार होता है वो पहले ही लाइन पे आ जाता है। तो कम समझदार होता है, थोड़ा बाहर के एक्सपीरियंस लेके, थोड़ा लात लात गुस्से खा के फिर पिट के फिर समझ में आता है। और कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं कि वो फिर भी समझ में नहीं आता है, पिटते रहते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है। इतना इग्नोरेंस होते हैं। इसलिए तो बोला ना डिसोबीडियंट पर्सन, जो मतलब बिल्कुल ही इस तरीके का रहता है, उसको तो कभी समझ में नहीं आता है सब चीजें। तो इस तरीके से करेंगे पालन, नियमों का पालन करेंगे फायदा अपना ही है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे, गवर्नमेंट के नियमों का पालन करेंगे, फायदा अपना ही है। उसी तरीके से भगवान के नियमों का पालन करेंगे तो फायदा अपना ही है। ये लोग भी सुधर जाएगा, पर लोग में भी अच्छी गति होगी। क्यों आयुष प्रो, समझ में आया? हाँ प्रभु जी, समझ में आया। ठीक है, थैंक यू। तो ये समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।